हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस। यह वीडियो मई फर्स्ट वीक के करंट घटनाओं का पार्ट 2 होगा, लेकिन इससे पहले बात करेंगे कि करंट घटनाओं से हर किसी को क्यों अपडेट रहना चाहिए। साथ में आने वाले समय में इस चैनल पे और क्या क्या देखने को मिलेगा। हमारे देश, दुनिया और ब्रह्मांड में जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं जिनका हम पे, हमारे समाज पे लंबे समय तक इम्पैक्ट रहने वाला है, उन करंट घटनाओं के बारे में हर किसी को अपडेट रहना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आगे आप किसी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तब तो आपके लिए करंट अफेयर्स से अपडेट रहना अनिवार्य यानी कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप और किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तब भी आपको करंट घटनाओं से लगातार अपडेट रहना होगा। अगर किसी कारणवश आज तक हमें इस बारे में पता नहीं था, तो अब कोविड-19 की वजह से हमें बहुत सारी बातों का आत्मज्ञान हो चुका है कि हमें कैसे अब आगे आने वाले समय में अपने बिहेवियर में बहुत सारे बदलाव लाने होंगे। इन बदलावों में से एक बदलाव ये भी है कि हमें करंट घटनाओं से अपडेट रहना होगा। आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को किस तरीके से देख रहे हैं। आने वाले वीकली करंट अफेयर्स वीडियो में हम इस पे चर्चा करते रहेंगे। इसके अलावा इस चैनल पे आने वाले समय में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़े हुए वीडियो बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक के देखने को मिलेंगे। आपके जानने में जो भी बेसिक से इन सब्जेक्ट पे पकड़ बनाना चाहते हैं, आप उन तक भी इस चैनल को पहुंचा सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसे पहले देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए यूवी ब्लास्टर नाम से एक अल्ट्रा वायलेट यूवी डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है? तो जो ये यूवी ब्लास्टर जो टावर है विकसित किया है डीआरडीओ ने, और इसका काम क्या होगा? यूवी ब्लास्टर जो ये टावर बनाया गया है, इसमें यूवी रेज हैं और ये डिसइंफेक्शन करेंगी जिन क्षेत्रों में अभी ज़्यादा संक्रमण फैला हुआ है कोविड-19 का, वहाँ इनको लगाया जाएगा और वो इन क्षेत्रों को एक प्रकार से सैनिटाइज, आप कह सकते हैं सैनिटाइज करेंगी। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट से वायरस को किल करने के लिए है। बहुत सारे देशों में इसको पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे आप ये चाइना की तस्वीर देख सकते हैं, ये चाइना का रेलवे स्टेशन है, तो बहुत बड़ी मात्रा में इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है और ये ऑब्जेक्ट से कोरोना वायरस को ख़त्म करेगा, किल करेगा। ठीक है, इसको बनाया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में और जो डीआरडीओ है, इसका मोटो है वलश्च मूलम विज्ञानम, शक्ति का आधार ही विज्ञान है। यूवी रेज के बारे में समझ लेते हैं। नेचुरली हमें सूर्य से यूवी किरणें प्राप्त होती हैं। ये 3 प्रकार से होती हैं और लेकिन धरती पे वैज्ञानिक बहुत सालों से यूवी किरणों का निर्माण करते आए हैं। ये खतरनाक बैक्टीरिया और खतरनाक जो वायरस होते हैं उनको किल करने के लिए बनाया जाता है। तो यूवीसी हमारी धरती तक नहीं आ पाती। यूवीए और यूवीबी, यूवीए काफ़ी मात्रा में धरती तक पहुंच पाती है और यूवीबी हल्की मात्रा में पहुंचती है और यूवीबी से स्किन कैंसर होने तक का खतरा रहता है। यूवीसी को यहाँ पे ओजोन लेयर रोक देती है। तो यही यूवीसी है इस यूवी ब्लास्टर में जो कोरोना वायरस है इसको किल करेगी ऑब्जेक्ट से। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो अभी समुद्र सेतु नाम का ये ऑपरेशन चलाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहले चरण में मालदीव से 700 फंसे हुए लोगों को वापस ले आया गया है देश में, और इसके अलावा लगभग 15,000 जो भारतीय अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं, वायु मार्ग के माध्यम से इनको वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जाएगा। तो ये दोनों मिशन याद रखना, वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु। के.एस. निसार अहमद, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? के.एस. निसार अहमद, जिनको पद्मश्री भी मिल चुका था, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये कन्नड़ भाषा के महान कवि थे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय क्या है? तो हर साल 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस फ्रीडम डे और इस बार इसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि जो फ्रीडम इंडेक्स है, ये रिपोर्ट आई है इसकी, तो 142वें स्थान पे भारत है और पहले पे है नॉर्वे। प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिडिस्कवर शीर्षक ई बुक लॉन्च की गई अभी। तो ये ई बुक लॉन्च किया है संस्कृत मंत्रालय ने और हमारे संस्कृत मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार हैं प्रहलाद सिंह पटेल, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आई फॉर इंडिया कंसर्ट के लिए किस कंपनी ने बॉलीवुड के साथ सहयोग किया है? तो अभी आई फॉर इंडिया कंसर्ट ये फेसबुक और बॉलीवुड मिलकर कर रहे हैं और इसमें
फंड जुटाने के लिए, जो कोरोना वायरस के मद्देनज़र जो पैसा है उस फंड है, इसको जुटाने के लिए ये शो कंसल्ट किया जा रहा है। विश्व अस्थमा दिवस 2020 की थीम क्या है? हर साल 5 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस, और इस बार इसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स। हर साल बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं अस्थमा से। ये एक फेफड़ों से होने वाली बीमारी है, डिजीज है, इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो और इंपॉर्टेंट दिवस हैं, पहला डे ऑफ मिडवाइफ्स, इसको हर साल 5 मई को मनाते हैं। इसके अलावा 2020 का जो साल है ईयर्स ऑफ मिडवाइफ्स एंड नर्सेस के लिए घोषित किया गया है, क्योंकि 2020 में 200वीं जयंती मना रहे हैं हम। फ्लोरिस नाइटिंगेल जी हैं, इनको लेडी विद लैम्प भी कहते हैं, और इनको आप पहली नर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि नर्स की जो भूमिका है इन्होंने निर्धारित की थी, और यहीं से नर्स का जो प्रचलन है स्टार्ट हुआ था। इनकी हम 200वीं जयंती मना रहे हैं। इसके अलावा 5 मई को एक और दिवस मनाया गया, वर्ल्ड हैंड हाइजीन दिवस। इसको आप हाथ धोने का दिवस। भारतीय पत्रकार का नाम बताइए जिसे फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये दिया गया है डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। उपरोक्त सभी तीनों को दिया गया है पुलित्जर प्राइज। कौन सा देश अपना पहला आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग, ये आर्कटिक क्लाइमेट के लिए पर्यावरण की निगरानी के लिए जो रसिया है, इसको एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आर्कटिक के ऊपर वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जो ओजोन होल बन रहा था वो अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो इसी के मद्देनज़र रसिया ने ये कदम उठाया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध के स्मृति मेडल, वर्ल्ड वार सेकेंड मेडल से सम्मानित किया? तो ये किया है किम जोंग उन को। ये नॉर्थ कोरिया के शासक हैं, आप इनको नॉर्थ कोरिया के तानाशाह भी कह सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पूर्व छात्र परिषद ने किस शहर में कोविड-19 परीक्षण, ये जो कोविड-19 टेस्ट बस है ये शुरू की है? तो ये की है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसमें 80% तक जो टेस्टिंग जो कॉस्ट है इसको रिड्यूस किया गया है। किस देश ने मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है जो रोगी के शरीर में वायरस पर हमला कर उसे बेअसर कर देता है? अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि ये कोरोना वैक्सीन तैयार की गई है, ये दावा किया है इजराइल ने, लेकिन दरअसल इन्होंने वैक्सीन नहीं बल्कि अभी एंटीबॉडी का निर्माण किया है। वो एंटीबॉडी जो वायरस के साथ लड़ रही है, इनका दावा है। अब इस पर अध्ययन करके आगे दवाई और वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। भारत का पहला राज्य जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ वो है असम, और कहा जा रहा है कि ये चाइना से आया है। इसमें एक दिन में 3000 सुअर एक ही दिन में ख़त्म हो गए, लेकिन डॉक्टरों का कहना है, अच्छी बात यह है कि डॉक्टरों का कहना है कि ये जानवरों से मनुष्य में नहीं आ सकता, इंसानों के ऊपर ये नहीं आ सकता है वायरस। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल, इस किताब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गिरीश कुबेर। विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर उद्योग से हाल ही में एक गैस लीक हुई थी। उस गैस का नाम क्या है? उस गैस का नाम है स्टाइरीन। तो स्टाइरीन गैस लीक हुई थी। स्टाइरीन गैस को न्यूरोटॉक्सिन नाम से भी जाना जाता है, और साथ में लिखा हुआ है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, तो जिसमें लगभग 15,000 के आसपास लोगों की डेथ हुई थी। तो ये गैस थी उस टाइम मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2020 कब मनाया गया? तो हर साल मनाया जाता है 7 मई को, और इस साल भी मनाया गया। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल वार हीरो, ये एक बुक है, एक पुस्तक है। ये लिखी गई है जो कारगिल में शहीद हुए थे विजयंत थापड़ जी, इनके ऊपर ये किताब लिखी गई है, और इनको मरणोपरांत वीर चक्र से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो इनके ये बुक लिखी है नेहा द्विवेदी, राइटर नेहा द्विवेदी और कर्नल BN थापड़ जी ने। कर्नल BN थापड़ विजयंत थापड़ जी के फादर हैं, और जो नेहा द्विवेदी एक राइटर हैं, लेकिन इनके फादर भी शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में। किस राज्य सरकार ने निगाह नाम का एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत उन लोगों के परिवार के सदस्यों को जागरूक किया जाएगा जो देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं? तो हिमाचल प्रदेश ने अब ये निगाह नाम का जो कार्यक्रम है स्टार्ट किया है, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह से लोगों की आजकल घर वापसी हो रही है। बहुत सारे लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं, शहरों की तरफ से गाँव में जा रहे हैं, और गाँव में अव्यवस्था फैल रही है। इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक कार्यक्रम है। डाइचे वेले के 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे
किस पत्रकार को सम्मानित किया गया है, तो 2020 का जो डाइचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया गया है ये सिद्धार्थ वर्धराजन को दिया गया है। तो ये मई के फर्स्ट वीक का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आ चुके हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीक के वीडियो में। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।